और सवालों की कोई सीमा ही नहीं है। सीमा पर आज ऐसे कई खुलासे होंगे जो इस ओर इशारा करेंगे कि सीमा की सच्चाई पर सिर्फ प्यार का पर्दा है। अगर वो हटा तो बहुत बड़ी साजिश सामने आ सकती है। सीमा पर खुलासा नंबर 1, भारतीय सेना में घुसपैठ करना चाहती थी सीमा। सीमा कहने को सचिन से प्यार करती है, लेकिन उसका मकसद क्या सेना और भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी हासिल करने का था? ये सवाल इसलिए क्योंकि सीमा हैदर ने सोशल मीडिया पर भारतीय सेना से जुड़े अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। सीमा ने सचिन से दोस्ती करने के पहले ही सेना के अधिकारियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, लेकिन सीमा अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही नहीं हुई। यह खुलासा खुद सीमा हैदर ने एटीएस के सामने किया है। सीमा ने सोशल मीडिया पर जिन जिन लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, अब उसकी भी जांच होगी। इस समय सीमा एटीएस की हिरासत में है और उसे अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन पर रखा गया है। इसके पहले 17 जुलाई को 6 घंटे और 18 जुलाई को 8 घंटे सीमा से एटीएस ने पूछताछ करके सच्चाई जानने की कोशिश की है। सीमा पर खुलासा नंबर 2, दिल्ली में हर हाल में आना चाहती थी सीमा। एटीएस से सवाल जवाब के दौरान सीमा ने माना कि वो दिल्ली में कई लोगों को जानती है और वो सारे या तो सोशल मीडिया के जरिए उससे जुड़े या फिर ऑनलाइन गेम पबजी से। इसी पबजी के जरिए ही सीमा हैदर सचिन के संपर्क में आई थी। एटीएस ने सीमा हैदर से पूछा, क्या सचिन के अलावा भी भारत में किसी को जानती हो? इस सवाल के जवाब में सीमा हैदर ने कहा, हाँ, लेकिन ठीक से नहीं। जब पाकिस्तान में थी तब सचिन को जानने से पहले पबजी गेम और फेसबुक के जरिए कुछ लड़कों से चैट होती थी, लेकिन बस समय काटने के लिए बातचीत किया करती थी। ना ही मैं उन्हें कुछ ज्यादा अपने बारे में बताती थी और ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। हाँ, सभी दिल्ली के ही रहने वाले थे। दिल्ली के लोगों से सीमा सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है। हो सकता है उसकी मंशा हो वो किसी भी तरह दिल्ली आ जाए और सचिन के जरिए वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। पाकिस्तानी जासूस से संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं, अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है। इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। सीमा पर खुलासा नंबर 3, आईएसआई की फूफी है सीमा। यूपी एटीएस ने सीमा से यह भी पूछा, क्या कभी फूफी और फल कोडवर्ड का इस्तेमाल किया? इस सवाल के जवाब में सीमा ने कहा, नहीं, कभी नहीं किया। दरअसल आईएसआई में फूफी उस शख्स को कहा जाता है जो किसी देश से जुड़ी जानकारियां आईएसआई तक भेजता है, जबकि फल वर्ड रुपए या पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एटीएस के साथ साथ देश की खुफिया एजेंसी को सीमा की किसी भी दलील और जवाब पर यकीन नहीं, और यकीन नहीं होने के पीछे कई पुख्ता प्रमाण हैं। उन्हीं में से एक प्रमाण है सीमा हैदर के संदिग्ध पाकिस्तानी रिश्तेदार। सीमा पर खुलासा नंबर 4, पाकिस्तानी सेना में भाई और चाचा। सीमा के भाई और चाचा दोनों पाकिस्तानी सेना में हैं। सीमा के भाई का नाम आसिफ है और उसका चाचा गुलाम अकबर भी पाकिस्तानी सेना में सर्विस करता है। ये सीमा के भाई आसिफ की तस्वीर है जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में नजर आ रहा है। इस पर भी एटीएस ने सीमा हैदर से सवाल पूछा, लेकिन सीमा ने बड़ी होशियारी से जवाब को घुमा दिया। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने सीमा हैदर से पूछा, क्या तुम्हारे भाई और चाचा जो पाकिस्तानी आर्मी में हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ भेजा है या फिर आईएसआई ने भारत में जाने को कहा है? इस सवाल के जवाब में सीमा ने कहा, मैं अपने भाई और चाचा से सालों से नहीं मिली हूँ और ये आईएसआई क्या होता है ये मुझे पिछले कुछ दिनों में भारत आने पर पता चला, जब टीवी चैनल में मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। मैं सिर्फ सचिन के लिए ही नेपाल के रास्ते से भारत आई हूँ। सीमा हैदर ने जी न्यूज पर अपने भाई के बारे में क्या कुछ कहा, वो सुनिए। पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। सीमा पर खुलासा नंबर 5, मोबाइल में दफन खुफिया राज। सीमा हैदर के पास से नोएडा पुलिस ने 4 मोबाइल फोन बरामद किए जो कि चालू हालत में थे, जबकि उसके पास एक टूटा हुआ मोबाइल फोन भी मिला है। उसी टूटे हुए मोबाइल में सीमा के आईएसआई जासूस होने के पुख्ता प्रमाण होने की आशंका है। मतलब सीमा के पास कुल 5 मोबाइल फोन थे। सीमा हैदर के एक मोबाइल फोन की कीमत 70,000 पाकिस्तानी रुपए थी। उसके पास 5 सिम कार्ड भी थे। पाकिस्तानी मोबाइल फोन तोड़ने से पहले सीमा ने उसका डेटा डिलीट किया था, यहाँ तक कि उसमें लगे सिम कार्ड को भी तोड़ दिया था। मोबाइल फोन को लेकर जब एटीएस ने कड़ाई से सीमा से पूछताछ की तो सीमा ने किसी शातिर की तरह जवाब दिया। एटीएस अफसर ने पूछा,
नोएडा पुलिस ने तुम्हारे पास से 4 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद किए। इतने मोबाइल तुम्हारे पास क्या कर रहे थे और उन्हें तोड़ा क्यों? नेपाल से भारत आने पर मेरा पाकिस्तान का सिम काम नहीं कर रहा था और जब मैं सचिन के पास आई थी तब मुझे उसने नया सिम ला कर दिया था। मोबाइल इसीलिए तोड़ दिया था क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर सकें। एटीएस ने फिर सवाल दागा।